इंडियन पीपल हैव नो सिविक सेंस। फॉरेन यूट्यूबर आजकल यूट्यूब में गेम खेलते हैं जिसमें वो गूगल अर्थ में इंडिया की कोई भी लोकेशन में कूड़ा ढूंढते हैं। और जापान में तो कई जगह पर लिखा होता है डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। यहाँ तक कि कई जगह पर जब इंडियन कपड़े लेने जाते हैं और वो उसे टच करते हैं तो दुकान वाला उसे तुरंत साफ करने लगता है। Racism or discrimination while living in Korea. When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they'll be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dusted. बाहर के लोगों को लगता है कि इंडियन तो अनहाइजीनिक होते हैं और ऐसा उन्हें लगता है इंडिया के सिविक सेंस की वजह से। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रेल्स की, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। उसका हाल कुछ ऐसा है। यहाँ पर डस्टबिन तो रखा है लेकिन इसका कूड़ा फेंका गया ट्रैक पर। डस्टबिन सिर्फ देखने के लिए दिया है, कूड़ा फिर भी ट्रैक पर ही फेंकना है। ये भी नहीं तो लोग लिटरली ट्रेन की खिड़की को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और जनरल डब्बे में तो लोग जानवरों की तरह घुसे रहते हैं। जनरल डब्बे की हालत तो ऐसी रहती है कि लोगों के पास हिलने तक की जगह नहीं होती। टॉयलेट जाने के लिए भी लोगों को अपने अंदर बंदर की आत्मा लानी पड़ती है। अभी ये वीडियो आई थी जहाँ पर एक इंसान किसी दूसरे लड़के को किस कर देता है और बाद में लड़के को बोलता है अच्छा लगा तो कर दिया। और इस बंदे ने मुझे फोर्सफुली किस किया सबके सामने, और मैंने पूछा किस क्यों किया तो बोलता है अच्छा लगा कर दिया। फिर आते हैं हमारे पान मसाला खाने वाले लोग। ये लोग दीवार को इतनी शिद्दत से लाल करते हैं कि इंडियन रेलवे को हर साल 1200 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं इनके दाग साफ करने के लिए। ये पान मसाला खाने वाले लोग थूकने से पहले देखते भी नहीं कि वो कहाँ पर हैं। चलती गाड़ी से साइड में खड़े होकर हर जगह ये लोग जुबा केसरी कर देते हैं। कभी कभी तो ये किसी इंसान के ऊपर ही थूक देते हैं। कई बार तो हमें ट्रेन के वॉश बेसिन का भी ऐसा हाल देखने को मिलता है, जो कि दिखाता है हमारे देश के लोगों में कितना सिविक सेंस है। और कुछ टाइम पहले तो किसी एमएलए ने यूपी विधानसभा के अंदर ही गुटखा थूक दिया। हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी। कितनी भी साफ जगह हो वहाँ पर लोग कूड़ा फैला ही देते हैं। कश्मीर जैसी जगह पर भी लोग कहीं ना कहीं कूड़ा फेंकते दिख जाते हैं। सड़क पर भी कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है। ये वीडियो देखो, समझ ही नहीं आ रहा सड़क पर कूड़ा है या कूड़े में सड़क। हाँ, ये कूड़ा उठाने का काम गवर्नमेंट का है, लेकिन फिर भी एज अ इंडियन सिटीजन हमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अच्छे खासे रोड में गाड़ी जा रही है, उससे एक हाथ बाहर आता है और कूड़ा फेंक देता है। अभी तुमने ये वायरल वीडियो देखी होगी जो कि नैनीताल की थी, जहाँ पर नैनीताल के लोकल लोग कुछ लोगों को कूड़े को डस्टबिन में डालने को बोलते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट है वो ऐसा करते तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर बहस छिड़ जाती है। और ये एक जगह नहीं है, हर जगह होता है। लोग अपनी गलती मानते ही नहीं है। जबकि इस केस में डस्टबिन सिर्फ 5 फीट की दूरी में था, मतलब 1.5 मीटर के आसपास, उसमें भी इतना बड़ा बवाल कर दिया। ऐसी एक वीडियो ट्रेन से निकली जहाँ पर एक लड़का उसे टोकता है ऐसे नहीं फेंकना भाई, तो ये बोलता है हम मेंटेनेंस क्यों देते हैं। मतलब ये आर्ग्यूमेंट कितनी अजीब है। तुम मेंटेनेंस देते हो ठीक है, लेकिन तुम इस तरह से कूड़ा करोगे क्या? तुम्हारी देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही दिखती है क्या? वो भी सिर्फ स्टेटस स्टोरी में। तुम इस देश में रहते हो तो इस देश की पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्लेस को साफ रखना तुम्हारा भी काम है। और साफ सफाई एक बहुत बेसिक सी चीज है। देश के लोगों का सिविक सेंस, माइंडसेट कैसा है, ये चीज देश की सफाई बता देती है। लेकिन हमारे देश में लोग बस अपने घर को ही साफ देखना चाहते हैं, बाकी रोड, ट्रेन, पब्लिक प्लेस, इन सबको वो खुद गंदा करते हैं। उसके बाद ट्रैफिक का तो अलग ही लेवल है। सबको दिख रहा है आगे ट्रैफिक है, फिर भी बिना किसी वजह से हॉर्न देते रहेंगे, पता नहीं क्यों। और कई बार तो लोग एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देते। अभी कुछ टाइम पहले प्लेन से ये वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ पर फ्लाइट लेट होने की वजह से एक पैसेंजर ने उठ के पायलट को थप्पड़ ही मार दिया। एक और वीडियो जो प्लेन के अंदर की ही थी, जहाँ पर वो तेज साउंड में गाने बजा रहे थे फ्लाइट के अंदर। गुजरात का एक आदमी फ्लाइट के टॉयलेट में बैठ के बीड़ी ही पीने लग गया। और ये भी कम है तो एक इंडियन ने तो एक पैसेंजर के ऊपर झरना ही चला दिया। और फॉरेन लोगों को देख के तो इंडिया वालों को पता नहीं क्या हो जाता है। फॉरेन लोगों के साथ फोटो लेने के लिए लोग ऐसे भागते हैं जैसे वो सेलिब्रिटी हों। ये देख के एक फॉर्च्यूनर ने तो उसे बिजनेस ही बना दिया। उसने एक सेल्फी के 100 रुपए चार्ज कर दिए। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये वाली वीडियो भी देखो जहाँ पर इस टूरिस्ट को कितनी बुरी तरह से हरास किया जा रहा है। फिर ये वीडियो जहाँ पर ये लड़का एक रशियन लड़की को बाइक में ले जा रहा था, तो कुछ लोग इसे बार बार टच करने लगते हैं। नो ब्रो नो, यार इसको पैर छू रहा है बहाने से, 3 बार हो गया। और 6000 वाला जोक तो हमारे यहाँ मानो हर कोई मार रहा है। तुम खुद सोचो किसी पूरी कंट्री की फीमेल्स को प्राइस टैग दे दिया हो, ये अपने आप में ही कितनी स्कैरी चीज है। कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पर एक यूट्यूबर, उनकी वाइफ रसिया से है,
तो उनकी वाइफ को एक लड़का 6000 INR बोलता है। ये सारी चीजें उन्होंने अपने YouTube चैनल में भी शेयर करी थी। जा रहे थे तो पहले भी उन्होंने एक बार कमेंट किया मेरे को कि रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी। तो मैंने उस टाइम पे इग्नोर किया क्योंकि मैं कितना गंदा माइंडसेट हो चुका है इंडिया के लोगों का। बस यार, जिससे इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे हैं वहाँ की फीमेल्स को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। इस वीडियो में तो वो लेडी क्या बोल रही है, साइड में बैठे लड़के को तो पता ही नहीं है, बस खुश होए जा रहा है। मतलब गोरी चमड़ी से तो इंडियन लोगों को पता नहीं कैसा ऑब्सेशन है। अगर गोरी चमड़ी दिख जाए तो कीड़े मकोड़ों की तरह फोटो मांगने चले जाते हैं। और बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। लोग इतने पागल हो चुके हैं, यूथ जो फ्यूचर है इंडिया का वो भी पता नहीं कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है कैमरे के सामने। क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें? और ये हाल सिर्फ इंडिया में नहीं है, बल्कि इंडिया के लोग बाहर जाते हैं तब भी वो ऐसी ही हरकतें करते हैं। बेरोजगारी के बारे में जानते हो? इंडिया में बेरोजगारी पीक पर है। कैमरे के आगे खड़े होकर तू क्या है बे कहने से कुछ फायदा नहीं होगा। हम लोगों के पास बेसिक सा सिविक सेंस भी नहीं है और हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। ट्रैफिक रूल को तोड़ना, रैश ड्राइविंग करना, इन सब चीजों को हम कूल समझते हैं, बट रियलिटी में ये सब लैक ऑफ सिविक सेंस दिखाता है। लोग गाड़ी कैसे भी कहीं भी मोड़ देते हैं, जिसका नुकसान दूसरों को झेलना पड़ता है। तेज स्पीड में गाड़ी चला के लोग फ्लेक्स करते हैं, जबकि ये चीजें कितनी खतरनाक हो सकती है मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। एटलीस्ट पब्लिक प्लेस में कैसे रहना है ये तो हमें पता ही होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कोई टॉवल पहन के नाच रहा है, कोई रील बनाने के लिए टूरिस्ट को परेशान कर रहा है और पता नहीं क्या क्या। और तो और हमारे अंदर इंडिया के लोगों को लेके भी नफरत भरी पड़ी है। कहीं पर हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, कहीं पर भाषा के नाम पर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को तो हम छोटी आंख वाला, नेपाली और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। बिहार के लोगों को तो अलग ही डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। ये वीडियो तुमने देखा होगा जहाँ पर ये लड़की बिहार को पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। मतलब उनके अंदर बिहार को लेके कितना हेट है, ये सारी चीजें उस वीडियो में दिख रही थी। और देखो, इस चीज को बदला भी नहीं जा सकता, क्योंकि अब हम लोग या गवर्नमेंट इन लोगों को पकड़ पकड़ के समझाएंगे तो नहीं। अगर इसे चेंज करना है तो हमें शायद बचपन से ही इन्हें ये सब सिखाना होगा। पब्लिक प्लेस में कैसे रहना है, टूरिस्ट से कैसे बिहेव करना है। और रही बात कूड़े की, तो ये तो कॉमन सेंस है कि इसे डस्टबिन में फेंकना है। लेकिन हमारे देश में सारी बेकार हरकतों को कूल बनना कहते हैं। और भाई, फॉरेन लोगों को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना बंद करो और उनके साथ मिसबिहेव करना भी बंद करो। ये नहीं कि फॉरेनर देखा तो फोटो खिंचवाने चल दिए या उनको हरास करने लगे। उनको इंडिविजुअल की तरह ही ट्रीट करो। ऐसे रहो, जब वो लोग अपने देश वापस जाएं तो एटलीस्ट भारत के लोगों के लिए एक पॉजिटिव इमेज लेके जाएं। ऐसा नहीं वो जाके हमारी बुराई कर रहे हैं। खैर, ये सब तो चलता रहेगा, पता नहीं ये कभी बंद होगा या नहीं, क्योंकि शायद इसे बंद करने के लिए हमें जो नई जनरेशन पैदा हो रही है उसे ही सिखाना होगा। लेकिन अभी मैं चलता हूँ और दूसरी वीडियो लाने की तैयारी करता हूँ। लाइक कर देना वीडियो। Thanks for watching.